तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, मुस्लिम महिलाओं के हक में आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तलाक के बाद दूसरी शादी करने पर भी मिलेगा गुजारा भत्ता। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा भत्ते से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पहले पति से बिना किसी शर्त के भरण पोषण पाने की हकदार है, भले ही उसने दूसरी शादी ही क्यों न कर ली हो। असल में तलाक अधिकारों का मामला अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। इस कानून में ये मायने नहीं रखता कि महिला ने दूसरी शादी की है या नहीं। चाहे महिला ने दूसरी शादी कर ली हो तब भी वो अपने पहले वाले पति से चाहे तो गुजारा भत्ता ले सकती है, यानी कि जो भी रोजमर्रा के खर्च होते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के हक में हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर ये जो फैसला आया है कि चाहे मुस्लिम महिलाएं तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर लें तब भी वो चाहे तो अपने पहले वाले पति से गुजारा भत्ता ले सकती हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से ये फैसला कैसा है? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर, अमेरिका में हवा में विमान का दरवाजा उखड़ा, एक भयंकर हादसा होते होते टला। जी अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 7379 मैक्स फ्लाइट के साथ अभी हाल ही में बीते शनिवार को बड़ा हादसा होते होते रह गया। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा प्लेन टेक ऑफ के बाद यानी कि उड़ने के बाद जब लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया, यानी कि दरवाजा ही निकल गया 16,000 फीट की ऊंचाई पर। असल में यह हवाई जहाज का इमरजेंसी गेट था। दरवाजा उखड़ने से बगल की सीट पे बैठे बच्चे की शर्ट फट गई, वहीं कुछ पैसेंजर्स के फोन भी हवा में उड़ गए। हालांकि बच्चे की मां ने उसे प्लेन से बाहर गिरने से बचा लिया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस ने इस घटना के बाद बोइंग 7379 के सभी विमानों के उड़ाने पर रोक लगा दी है। वहीं इसी बीच भारत के एविएशन रेगुलेटर यानी कि DGCA ने बोइंग 7378 मैक्स प्लेन के सभी इमरजेंसी गेट को चेक करने के लिए कहा है कि कहीं उनमें भी तो ये खतरा नहीं है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देखिए अगली खबर के, भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा। कुल 126 दिनों का सफर करने के बाद ये मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हुआ है। अब पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। अब ये वहीं पे रहकर 5 साल तक सूरज की स्टडी करेगा। जी हाँ, अपने देश की स्पेस एजेंसी इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी हाल ही में बीते शनिवार को यानी कि 6 जनवरी को सूरज और पृथ्वी के बीच जो L1 पॉइंट है वहां पर पहुंच गया, जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। अब आदित्य L1 अपने 7 पेलोड की मदद से 5 साल तक सूरज की स्टडी करेगा। सूरज के बारे में हमें काफी कुछ बताएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इसरो का ये सूर्य मिशन लगभग कामयाब हो गया है, क्योंकि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँचाने में इसरो कामयाब रहा है। और अब जल्द ही ये स्पेसक्राफ्ट सूरज की स्टडी शुरू कर देगा। सूरज के बारे में कई तरह की जानकारियां बताना शुरू कर देगा। देखिए अगली खबर, दवा कंपनियों को खराब दवाएं वापस बुलाने पर ड्रग्स अथॉरिटी को बताना होगा। सरकार ने दवा कंपनियों के लिए जारी किए हैं नए आदेश। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि कुछ नए आदेश, कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत दवा कंपनियां अगर किसी दवा को किसी कारणवश वापस बुलाती है, उन्हें वापस मंगाती है, तो ऐसा करने से पहले कंपनियों को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब दवा कंपनियों को अपने सभी प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट, खराब गुणवत्ता या गलत प्रोडक्शन के बारे में भी बताना होगा। वहीं साथ ही अब दवाओं की टेस्टिंग WHO और अन्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी होगी। जाहिर बात है इसकी वजह से आम जनता को फायदा होगा, क्योंकि दवाओं के मामले में सरकार द्वारा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ताकि खराब गुणवत्ता वाली दवा, खराब क्वालिटी वाली दवा आम जनता तक ना पहुँचे। वहीं सभी दवाओं की टेस्टिंग WHO के जो कायदे कानून है या जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में जो कानून चलता है, जो कायदे कानून है एक दवा को चेक करने के, तो अब उनके हिसाब से इंडिया की दवाओं की कंपनियों को दवाओं को चेक करना होगा। देखिए अगली खबर में, आज बांग्लादेश में हो रही है वोटिंग। इस दौरान बांग्लादेश के कई हिस्सों से हिंसा की खबर आ रही है। वहाँ के कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो आम जनता की सिक्योरिटी का क्या होगा। जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां हर समय एक दूसरे पे इल्जाम लगाती रहती हैं, लेकिन इसके बीच में आम लोग मुसीबत झेलते हैं। जानकारी के मुताबिक अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के कई हिस्सों में अभी हिंसा हो रही है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है। इन हिंसाओं में न केवल विपक्षी पार्टियों के सपोर्टर बल्कि सरकार चला रही पार्टी के सपोर्टर भी शामिल हैं। वहीं पिछले 20 दिन में ऐसी घटनाओं में कम से कम
3 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं आज 7 जनवरी को बांग्लादेश में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान भी देश के कई जगहों पर हिंसा होने की खबर आ रही है। जाहिर बात है, इसी की वजह से हालात के मद्देनजर वोटिंग के दौरान आर्मी तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP चुनाव नहीं लड़ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की लगातार चौथी जीत पक्की है। वहीं बांग्लादेश की वोटिंग को लेकर एक और खबर आ रही है कि हिंदुओं की है मजबूरी। कहा गया है कि अगर शेख हसीना नहीं जीती तो कट्टरपंथी हावी हो जाएंगे। बांग्लादेश में धर्म के नाम पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं। इसी बीच एक नया आंकड़ा सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि बांग्लादेश से हर साल 2.5 लाख हिंदू घर छोड़ रहे हैं, बांग्लादेश को छोड़ रहे हैं, जहाँ पे वो सालों से रह रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के लोगों को वहाँ पर कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। हालांकि इस समय बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो हिंदुओं के लिए या मुस्लिम के अलावा किसी और धर्म के लिए अच्छी समझी जाती हैं। इसी वजह से कहा गया है कि अगर शेख हसीना नहीं जीती तो जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टर धार्मिक लोग हैं, वो हावी हो जाएंगे, धर्म के नाम पे अत्याचार बढ़ जाएगा। देखिए अगली खबर, जावेद अख्तर बोले अयोध्या के राम मंदिर पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। वहीं राम मंदिर का जश्न मनाने में कोई बुराई नहीं है। जी हाँ, हिंदी फिल्मों के वेटरन राइटर जावेद अख्तर का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। देखिए अगली खबर, यूपी राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की है आशंका। वहीं हिमाचल समेत 14 राज्यों में छाएगा घना कोहरा। वहीं मौसम के हालात के मद्देनजर यूपी में 8वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, उत्तर भारत इन दिनों भयंकर ठंड की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वहीं दिल्ली में आज भी बेहद ठंड रह सकती है। यहाँ तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की आशंका है। राजस्थान में भी आज बहुत ठंडा दिन रह सकता है, हालांकि तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। एक और ताजा अपडेट ये है कि ठंड को देखते हुए यूपी के 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 जनवरी 2024 तक के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं 9वीं से 12वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच चलाई जा रही है। वहीं आपको बता दें, यूपी की तरह दिल्ली के स्कूलों में भी ठंड की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। देखिए ये पूरा अपडेट इस अगली खबर में कि दिल्ली के स्कूलों में बढ़ गई है ठंड की छुट्टियां। शीतलहर के बीच शिक्षा मंत्री ने ये आदेश जारी किया है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी 5वीं कक्षा तक के स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, विदेश मंत्री जयशंकर बोले बीते 10 सालों में देश में बहुत बदलाव आए हैं। पीएम मोदी की गारंटी पर दुनिया भर के लोगों को विश्वास है। अब लोग भारत पे बात करना चाहते हैं। अभी हाल ही में बीते शनिवार को अपने देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बातें कही हैं। बाकी दोस्तों, आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सच में बीते 10 सालों में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से अपना देश ऊंचाइयों पर पहुंचा है, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है। तो इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, इस हफ्ते सोना चांदी हुआ सस्ता, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, इस हफ्ते यानी कि बीते सोमवार से शुक्रवार के बीच सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में इस हफ्ते 762 रूपए की कमी दर्ज की गई है। इस कटौती के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 62,540 रूपए का हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में 2000 रूपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,550 रूपए हो गई है। देखिए अगली खबर, दुनिया के कई हिस्सों में बंद हो जाएगा इंटरनेट, सैटेलाइट्स भी होंगे खराब। वैज्ञानिकों ने जारी किया है अलर्ट, सूरज पर पृथ्वी से आने वाला है सोलर तूफान। जी हाँ, एक दावे के मुताबिक धरती पर कई हफ्तों के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद हो सकती हैं। इसकी वजह है सूरज की ओर से आने वाला एक ऐसा तूफान जो सैटेलाइट्स को खराब कर देगा। इस तूफान को सोलर तूफान कहा जाता है। आपको बता दें, इससे पहले भी ऐसे तूफान की वजह से धरती के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक इस बार सोलर तूफान का असर सबसे तेज होगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के कई हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं कई हफ्तों के लिए बंद हो सकती है। तो इंटरनेट की सेवाओं को लेकर ये एक बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर के कई हिस्सों में इंटरनेट की सेवाएं बंद हो जाएंगी, अगर ये दावा सही होता है तो। देखिए अगली खबर, सरकारी अफसरों को बार बार कोर्ट में बुलाना संविधान के खिलाफ है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी अदालतों के लिए SOP जारी की। कहा अधिकारियों का अपमान करने से बचें, कोर्ट में बुलाकर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसले की प्रक्रिया के दौरान सरकारी अफसरों को मनमाने ढंग से कोर्ट में बुलाना संविधान की भावना के विपरीत है। बहुत जरूरी होने पर ही अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहें। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी गरिमा का, उनकी इज्जत का ध्यान रखें, उनका अपमान करने से बचें। असल में सुप्रीम कोर्ट ने देश के बाकी हाई कोर्ट को, इसके अलावा जिला कोर्ट और बाकी कोर्ट
रिपोर्ट के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए अगली खबर, भारत में बीते साल 2019 में कैंसर की वजह से 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं देश भर में 12 लाख नए मामले दर्ज हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक गुटखा, शराब और वायु पोल्यूशन की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, बीते साल 2019 में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने कैंसर की वजह से अपने देश में जान गंवाई। वहीं 12 लाख नए केस सामने आए। वहीं रिसर्च करने वालों ने पाया है कि भारत, चीन और जापान कैंसर के नए मामलों में और कैंसर की वजह से मौतों की संख्या में एशिया के 3 सबसे बड़े देश हैं। वहीं अपना भारत पूरी दुनिया में कैंसर के मामलों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पे है चीन। बताया गया है गुटखा और तंबाकू, इसके अलावा वायु पोल्यूशन, इन सब चीजों की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये काफी चिंताजनक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।